ईरान, जिसे आमतौर पर एक दूसरे दर्जे की फौजी ताकत समझा जाता है, एक बहुत ही सादा सी टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को हिलाकर रख रहा है। और एलॉन मस्क की ये बात सिर्फ कोई पेशगोई नहीं है, बल्कि ये उस हकीकत की तरफ इशारा है जो आज हमें मैदाने जंग में नजर आ रही है। ये सिर्फ एक नए हथियार की बात नहीं है, ये तो जंग के पूरे फलसफे की तब्दीली है। तो असल सवाल यही है, आखिर ये हो कैसे रहा है? इस पूरे तज्जिए में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि कैसे एक सस्ता और सीधा साधा हथियार जदीद तरीन और महंगी तरीन दिफाई टेक्नोलॉजी पर भारी पड़ रहा है। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना होगा, क्योंकि ये जो जिद्दत है, ये दौलत या आसानी से नहीं, बल्कि मजबूरी और जरूरत की कोख से पैदा हुई थी। तो आइए जरा इस सफर पर एक नजर डालते हैं। 1980 की दहाई में ईरान इराक जंग के दौरान, जब ईरान पर हर तरफ से पाबंदियां थीं, उसने अपने दिफा के लिए ड्रोन्स पर काम शुरू किया। फिर सन 2011 में एक अमरीकी स्टेल्थ ड्रोन का हाथ लग जाना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने उनकी टेक्नोलॉजी को जैसे कई साल आगे पहुंचा दिया। और आज यही ड्रोन्स यूक्रेन के मैदाने जंग में तारीख का धारा बदल रहे हैं। और यहाँ एक अजीब बात है, जिन पाबंदियों का मकसद ईरान की फौज को कमजोर करना था, सितम ज़रीफ़ी देखें कि उन्होंने ही ईरान को मजबूर कर दिया कि वो गैर रिवायती जंगी तरीकों में खुद कफील हो जाए। अच्छा, अब बात करते हैं इस तज्जिए के असल किरदार शाहिद 136 की, और ये समझते हैं कि आखिर इसका डिज़ाइन इतना इनकलाबी क्यों समझा जा रहा है। देखें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शाहिद 136 अमरीकी प्रेडेटर या रीपर ड्रोन जैसा बिल्कुल नहीं है, जो मिसाइल फायर करके वापस अपने अड्डे पर आ जाए। नहीं, ये खुद एक उड़ता हुआ बम है, जिसका एक ही काम है अपने हदफ से टकराना और तबाह हो जाना। इस ड्रोन की सबसे हैरानकुन बात उसकी सादगी है। कोई हाईटेक महंगे पुर्जे नहीं, बल्कि आम कमर्शियल पार्ट से उसे बनाया गया है। इसकी असल ताकत टेक्नोलॉजी में है ही नहीं, बल्कि इसकी तादाद में है। जब दर्जनों शाहिद ड्रोन्स एक साथ एक झुंड की सूरत में हमला करते हैं, तो ये जदीद तरीन फजाई दिफाई निज़ाम को भी बौखला देते हैं। यहाँ से इस ड्रोन की कामयाबी का असल राज सामने आता है, जो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा पैसे का खेल है, यानी मुईशत पर मबनी है। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ फ़लसफ़े हैं जो मैदाने जंग में टकरा रहे हैं। एक तरफ हमलावर का मकसद है कि दिफा करने वाले को इतना महंगा दिफा करने पर मजबूर कर दो कि वो माशी तौर पर थक जाए, जबकि दूसरी तरफ दिफा करने वाले के पास हर हमले को रोकने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं। तो हमले में जो हथियार इस्तेमाल हो रहा है, उसकी कीमत क्या है? सिर्फ $20,000 के आसपास। ये तो एक नई गाड़ी की कीमत से भी कम है। और इस सस्ते से ड्रोन को रोकने के लिए जो एक मिसाइल फायर किया जाता है, उसकी कीमत आधे मिलियन यानी $5 लाख से भी ज्यादा है। तो यहाँ जंग का असल हिसाब बिल्कुल साफ हो जाता है। दिफा करने वाला मुल्क अगर हर ड्रोन को कामयाबी से मार भी गिराए, तब भी वो मुआशी तौर पर यह जंग हार रहा है। हर एक ड्रोन को रोकने की कीमत उसे भेजने की कीमत से तकरीबन 17 गुना ज्यादा है। ये एक ऐसी जंग है जो आप जीत कर भी हार रहे होते हैं। और इस नई ड्रोन हिकमत अमली के असरात अब पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। दूसरे ममालिक भी अब इसी मॉडल को तेजी से अपना रहे हैं। यहाँ दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोचें आमने सामने हैं। एक तरफ ईरान और रूस का मॉडल है, सस्ता, ज्यादा तादाद वाला और एक ही बार इस्तेमाल होने वाला। तो दूसरी तरफ अमरीका और चीन के महंगे, जदीद और बार बार काबिले इस्तेमाल ड्रोन्स हैं। शाहिद ड्रोन ने यह साबित कर दिया है कि जंग में हमेशा महंगी चीज ही बेहतर नहीं होती। तो अब ईरान सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि जंग का एक पूरा नया मॉडल बरामद कर रहा है। रूस से लेकर वेनेजुएला तक इसके इत्तेहादी अब इस कम लागत वाली टेक्नोलॉजी से फायदा उठा रहे हैं, जिससे दुनिया भर में ईरान का असर रसूख भी बढ़ रहा है। जाहिर है, मगरिब को अब इस खतरे का अच्छी तरह एहसास हो गया है। अमरीकी और यूरोपीय दिफाई कंपनियां भी अब खुद कम लागत वाले बड़ी तादाद में बनाए जाने वाले ड्रोन्स तैयार करने की दौड़ में लग गई हैं। लेकिन सच ये है कि इनके लिए ईरान जितनी कम कीमत पर यह बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस सब का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि ये टेक्नोलॉजी आलमी ताकत के तवाजुन को बदल रही है। फजाई बर्तरी, जो कल तक सिर्फ सुपर पावर्स की जागीर समझी जाती थी, अब वो एक तरह से आम हो रही है। अब छोटे ममालिक भी बड़ी फौजी ताकतों को बहुत कम कीमत पर चैलेंज करने की सलाहियत हासिल कर रहे हैं।